सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे जी के क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो आज हम ऐसे टोटल 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में पूछे जा चुके हैं। शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कार्बन मोनोक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय के द्वारा होता है, अग्नाशय नहीं, अमाशय के द्वारा। अमाशय को बोलते हैं पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन अंग यानी इंसुलिन जो है वो स्रावित होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारा की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे कैसे स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब अगला सवाल है, पंजाबी भाषा निम्न में से किस लिपि में लिखी जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरुमुखी। गुरुमुखी में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। अगला सवाल है, मुगल शैली की विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्र निम्न में से किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अबुल हसन। अबुल हसन ने चित्रित किया है बैलगाड़ी का चित्रण। अगला सवाल है, बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगे के पास कौन सी ऊर्जा है? वो है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास में। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अब अगला सवाल है, चक्रवात की आकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है? तो वो होती है अंडाकार। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वो है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब अगला सवाल है, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डीएनए की संरचना खोजी थी। अगला प्रश्न है, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विकिपीडिया से संबंधित है जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। अगला प्रश्न, सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है? तेज चलने वाला इन मीन्स सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला। तो वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सबसे तेजी से सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृषि। कृषि था सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई जो है वो होती है डायोप्टर में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अगला सवाल, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विमल जालान। विमल जालान है द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक। अगला सवाल है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो वो है 65 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? सबसे पहले एक पॉइंट याद रख लेते हैं कि सबसे पहले भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। पहला सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, फिर चक्रवर्ती गोपालाचारी और फिर डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन यानी सीवी रमन को। तो ऑप्शन में हमारे पास सर्वपल्लवी राधाकृष्णन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है और चंद्रशेखर वेंकटरमन है। तो ये तीनों को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो कहता है कि ये सभी यानी तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों को एक साथ दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुंडल ग्राम में हुआ था 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म। अब अगला सवाल है, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार में है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अब अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो ने किया था संगीत यंत्र सितार का आविष्कार। अगला प्रश्न, किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। शोएब अख्तर पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेला करते थे। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम आणविक पनडुब्बी का क्या नाम था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चक्र। अगला सवाल है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। अगला सवाल, भोगाली बिहू निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है भोगाली बिहू। अगला सवाल, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में है लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र। अगला सवाल, किसे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला सवाल, सिली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? यानी सिली पॉइंट का शब्द का प्रयोग। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट के खेल में उपयोग होता है सिली पॉइंट का शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है एक ऐसा धातु है जो अपने ऑक्साइड से रक्षित होता है, यानी बचा रहता है। अब अगला सवाल है, बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। अश्वघोष है बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक। अगला सवाल है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। भक्त तुकाराम जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माउस। माउस जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। अब अगला सवाल है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सोमप्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो वो थे बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोमप्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। अगला सवाल है,
मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नकारा। नकारा जो वाद्य यंत्र था उसे बहुत ही कुशल तरीके से बजाता था सम्राट अकबर। अब अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला सवाल है, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है क्लोरोफिल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसे कार्बामाइट के नाम से जाना जाता है? तो वो है यूरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद से संबंधित है राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि उनकी याद में मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त के दिन। अगला सवाल है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधातु है? वो है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन जो है एक अधातु है। अगला सवाल, RAM रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है RAM रैम का पूर्ण रूप। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? तो वो है पॉल एलन। पॉल एलन है सह संस्थापक माइक्रोसॉफ्ट के। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो वो है विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है वैनगंगा और पैनगंगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो वो है स्वर्ण क्रांति। बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में।